औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये रिसर्च प्रोसेस जैसे कि हमने हर लेक्चर में पहली स्लाइड में ही हम आपको बता देते हैं कि जी रिसर्च प्रोसेस है क्या। जैसे कि हमने डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने लिटरेचर रिव्यू डिस्कस किया। ठीक है जी, कंसेप्ट एंड थ्योरीज, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, जो आज जो वाला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4 है डिज़ाइन रिसर्च। ठीक है जी, इंक्लूडिंग सैंपल डिज़ाइन वटएवर। ठीक है जी, मूव करते हैं जी। रिसर्च डिज़ाइन ऑब्लिक मेथडोलॉजी is the master plan specifying the method and procedure for collecting and analyzing the needed information, which call is also uh, data। ठीक है, चलते हैं जी। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली वो कहता है कि जी तीन टाइप्स का होता है वैसे। फोर्थ वन इज द ऑपरेशनल डिज़ाइन। इसको वन बाय वन हम देख लेंगे। रिसर्च डिज़ाइन में जैसे कि जी सैंपल डिज़ाइन है, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन एंड द स्टैटिकल डिज़ाइन। लास्ट वन इज द ऑपरेशनल डिज़ाइन। वन बाय वन इसको हम पढ़ भी लेते हैं। सैंपल डिज़ाइन में क्या है जी, दिस डील विद द टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग एटम requires careful observation for the given research only। ठीक है, the observational design that relates to the condition under which the experiment are to be conducted। ये observational है। statical है जी, statical the this concern the question on how many atoms are to be observed and how are the collected data and information going to be the analyzed। ठीक है जी, ये हम statical techniques में कौन सी statistical techniques हम मतलब implement करेंगे। Operational design this deal with the methods by which the procedure specific in the sample observation and the statistical designs are conducted। ठीक है, हम इसको यूं भी कर सकते हैं जी। वन बाय वन इसको देखते हैं, फर्दर चलते हैं। नीड फॉर द रिसर्च डिजाइन, क्यों जी हमें जरूरत क्यों पड़ती है रिसर्च डिजाइन की। इट फैसिलिटेट स्मूथ सेलिंग ऑफ वेरियस रिसर्च एक्सपीरियंस सॉरी रिसर्च ऑपरेशंस। it it makes research efficient as possible, yield maximum information with minimum expenditure of effort, time and money। ये तीन चीजें हमने देखनी है अपना रिसर्च डिजाइन में। एक तो आपकी एफर्ट है वो कितनी उस पर कंज्यूम होगी, टाइम कितना है आपके पास और एक्सपेंडिचर कितना है। चलेंगे इसके एग्जांपल भी बता रहा है रिसर्च डिजाइन बेसिकली है क्या। ठीक है, कहता है जी इन हाउस बिल्डिंग वी रिक्वायर्ड मैप और जो डिजाइन ऑफ द हाउस, मतलब हाउस को बिल्ड करने से पहले हमें उसका मैप चाहिए होगा। भाई कितने रूम्स होंगे इसमें, गैलरी कितनी होगी, फर्स्ट फ्लोर कितने, फर्स्ट फ्लोर होगा मतलब डबल स्टोरी होगा, थर्ड स्टोरी पर फोर्थ स्टोरी होगा। ठीक है, सिमिलरली वी रिक्वायर रिसर्च डिजाइन फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये बिल्कुल जी इसी तरह का हमें मैप चाहिए डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और ड्रा द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा जी। सैम्पलिंग, फिर इसकी पॉपुलेशंस, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इसको कहते हैं जी। द होल, जो होल ग्रुप है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। वन बाय वन इसको फर्दर डिटेल में भी हम करेंगे। सैम्पलिंग पोर्शन ऑफ समथिंग देन मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द होल थिंग या होल पॉपुलेशन। एवरेज हाइट ऑफ द पैराडोंटुपल्स, हाउ टू कैलकुलेट। ओके, इसको भी वाई सैम्पलिंग बेसिकली तो ये है ना सैम्पलिंग। हम टोटल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन नहीं ले सकते। सैम्पलिंग मेक पॉसिबल द स्टडी ऑफ द लार्ज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली है। सैम्पलिंग इज फॉर द इकोनॉमी, सैम्पलिंग फॉर द स्पीड, फॉर द एक्यूरेसी। एक तो इकोनॉमी को देखते हुए, स्पीड टाइम को देखते हुए और एक्यूरेसी के एक्यूरेट भी हो, ये चीजें हम देखने के लिए सैम्पलिंग हम करते होते हैं। गुड सैम्पलिंग में जनाब ये देख लेंगे, बाइसनेस ना हो फ्रॉम द सैम्पलिंग, बाइस ना हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। नंबर 2, प्रिसीजन होना चाहिए, मतलब एरर ना हो। इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पे भी मैंने ना वन बाय वन इसको डिस्कस किया है। ठीक है, ये देखें, मैं कहता हूं अगर इस पिक्चर में अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं पिक्चर्स को।
ये देखें, ये होल पॉपुलेशन नहीं कर रहा कवर, टोटल पॉपुलेशन। ये देखा ना, ये टोटल पॉपुलेशन मतलब ये एक यहां से होना चाहिए था, यहां से होना चाहिए था। एक मिनट जी, मैं बताता हूँ। ये देखें, एक ये इस सेंथ में होना चाहिए था, एक यहाँ से होता, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इसने बस वो अंदर वाले सर्कल को ही, ये 22 है, 22 ने इसका कंसेप्ट, इसलिए वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम देखते हैं। इसमें देखें, एरर में देखें, इसने गलती से देख लें या सिर्फ दो ही उसके सर्कल उसने किया, बल्कि इस सब को होना चाहिए था, इसमें से एक एक होना चाहिए था। ठीक है, ये सैंपलिंग प्रिसीजन, ये एरर है इसमें। कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, इधर आते हैं। स्टेप्स इन सैंपलिंग डिजाइन क्या है, व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा, व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ द इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट इज द सैंपलिंग फ्रेम क्या होगा। ठीक है, सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है। अच्छा जी, द टारगेट पॉपुलेशन इज द, अच्छा जी, एग्रीगेशंस ऑफ द एलिमेंट्स, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, एलिमेंट्स क्या होगा, मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, मेंबर ऑफ, अच्छा देखें, सबसे पहले कहता है जी पॉपुलेशन है, फिर सैंपल है, एलिमेंट्स है, फिर सैंपलिंग फ्रेम है। वन बाय वन इसको हम देखेंगे। पॉपुलेशन क्या है जी, टोटल पॉपुलेशन, टोटल ग्रुप्स या फोकस ग्रुप जो भी है उसको कह सकते हैं। तो ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है जनाब, इसकी एग्जांपल के साथ भी बता दूंगा नेक्स्ट में। मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है जी, फ्रॉम विच द सैंपल इज एक्चुअली सिलेक्टेड। What is the parameter of the interest? Parameters are the summary description of the given variable in the populations. वेरिएबल के बारे में किस तरह मेजर करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम कहते हैं जी पैरामीटर्स। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम वो है जो सिलेक्टेड आपका सैंपल है, मतलब पॉपुलेशंस, जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, उसको देखेंगे, जिसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह अवेलेबल होगा, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। देखें ना, सैम्पलिंग फ्रेम विद द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स था हमारा, एलिमेंट्स एक पर्सन हो सकता है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल यूं दे देता हूं कि बट नेक्स्ट में हम इसको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट पे एग्जांपल दे रहा हूं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा जी, तो वो क्या कहता है जी, सैम्पलिंग फ्रेम द लिस्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच द सैंपल इज एक्चुअली ड्रॉन, कंप्लीट एंड करेक्ट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मेंबर्स ओनली। अच्छा जी, फिर कह जी व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सैंपलिंग मेथड, क्या है जी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। मेथड्स कौन सा होगा, इसका इसका हमने जवाब देना है ना अभी, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने इसका जवाब देना है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द सैंपल साइज, साइज ऑफ सैंपल, या सैंपल साइज इज नीडेड। ठीक है जी, ये 5 चीजें हैं इसमें, इसलिए स्टेप्स इन सैंपलिंग डिजाइन, ये 5 चीजों का हमने आंसर देना है। फिर हम अब जी वापस इस पे आते हैं, चूजिंग द राइट सैंपलिंग टेक्निक फॉर योर रिसर्च। वन बाय वन देखते हैं। सैंपलिंग क्या था, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्टडी इन विच द इंडिविजुअल रिप्रेजेंट द लार्ज ग्रुप फ्रॉम विच दे आर सिलेक्टेड। ठीक है जी, लार्ज ग्रुप में से हमने उसका जो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो सिलेक्ट करते हैं और वो सिलेक्ट और वो स्पेसिफिक जो पोर्शन है वो उस लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, इज कॉल्ड सैंपलिंग। पर्पस ऑफ सैंपलिंग क्यों जी हम करते हैं, व्हाई, the gathered data about the population in order to make an inferences then can be the generalized to the populations। ठीक है, उसमें डिफरेंसेस वगैरह कम हो, उस डिफरेंस को अगर हम टोटल पॉपुलेशन को हम कहेंगे तो इट्स कॉल्ड सेंसस। बाय द वे, सेंसस, अगर पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन ली जाए तो मतलब 22 करोड़ है, तो वो क्या होगा, इट्स कॉल्ड सेंसस। ठीक है, अच्छा, अगर उसमें से हम एक स्मॉल सा पोर्शन ले लेते हैं तो वो स्मॉल पोर्शन क्या होगा, वो सैंपल होगा, और वो सैंपल जो है वो सब पूरी पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक परसेप्शन है जी, पाकिस्तान है जी टेररिज्म, टेररिस्ट है, टेररिस्ट। चलें जनाब, अब पूरे पाकिस्तान के लोगों से रिस्पॉन्स लिया जाए, ये पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जाए कि वाकई ये टेररिस्ट हैं, तो इट्स कॉल्ड सेंसस, वो तो सेंसस कहलाएगा। हम कहते हैं भाई इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगानी पड़ेगी हमें, तो हम एक सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अब डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं बताऊंगा आपको।
तो सैंपल वो हम कलेक्ट कर लेते होते हैं, वो जो सैंपल होता है वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट आएगा। देखेंगे जनाब वाकई उसका रिजल्ट आ रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन आ रही है तो जी पाकिस्तान जो नेशन है वो टेररिस्ट है, तो वो रिजल्ट ड्रा हो गया। अगर वो सैंपल के साइज में हमें पता लग गया कि जी नहीं जी ये तो नहीं है, गलत है, ये थ्योरी है, ट्रांसपेरेंसी है। represent selected for the selected or characteristics large group from the which they were selected, population the large group from the one by one, फिर फर्दर मैंने इसकी definitions भी बता दी साथ में साथ। large group from which individual are selected to participate in the study is called population, sample size subset उसका बता। define the target populations। आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो मेरी बनाई हुई नहीं है, ठीक है, वो मैं एक नेट पे देख रहा था, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था, वहां से मुझे मिली, ठीक है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। माइट भी कुछ लोग उसको पसंद करें, कुछ उसको पसंद भी ना करें, और कुछ कमेंट्स करें कि यार सर ने कैसी वीडियो दिखा दी है, व्हाटएवर, ये देखते हैं। अभी टारगेट पॉपुलेशन हमने क्या जी, टारगेट पॉपुलेशन का भी उस वीडियो के अंदर आपको बड़े आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट पोजेस द इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय द रिसर्चर एंड अबाउट व्हिच इन्फ्रेंसेस आर टू बी द मेड। मैं कहता हूं जी एक पॉपुलेशन है तो पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जी यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, पॉपुलेशन है, लेकिन मैं उसमें से चंद यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ले लेता हूं, उसको हम टारगेट यूनिवर्सिटीज कहेंगे, कुछ टारगेट कर लेता हूं कि मैं इसी को ही कवर कर लूं, इट्स कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। द टारगेट पॉपुलेशन शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट सैंपलिंग यूनिट्स एक्सटेंड एंड टाइम। चलें, ये हम पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया, एलिमेंट्स क्या होता है, इज ऑब्जेक्ट अबाउट, मैं कहता हूं जी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हम मेजर करने जा रहे हैं ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स। बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से अब हम जो एलिमेंट्स उसका जो है वो क्या, एलिमेंट्स के जो पर्सन जिससे हम रिस्पॉन्स लेने जा रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। any elements from the which the information is desired, e.g. the respondent, देखें ना, respondent जिससे हम response लेने, sampling unit is the element containing the element that is available for the selection at some stage of the sampling, extent refer to the geographical boundaries, ठीक है, कितना फैला हुआ है और कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर। define the target population, क्या है जी, फैक्टर डिटरमाइन द टारगेट पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन, नेचर ऑफ द रिसर्च, नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, एनालिसिस को देखते हुए भी, सैंपल साइज को भी देखते हुए, उसके बायसनेस, रेटर्स जो हम स्केल यूज करेंगे, अच्छा जी, और रिसोर्सेस कॉन्स्ट्रेंट भी, जिसके रिसोर्सेस मतलब टाइम, आपका जो कैपिटल उसके ऊपर इन्वेस्ट होगा, इज आल्सो द रिसोर्स ना जी जनाब। ये थोड़ा सा उसने बताया डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक और पिक्चर में दिखाता हूं फिर क्लियर होगा। एन इज द सैंपल रिप्रेजेंटेटिव द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है ये टोटल पॉपुलेशन है, एक मिनट, ये टोटल पॉपुलेशन है और ये सैंपल है। अब यही हमारी कोशिश रहेगी कि ये टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सैंपल को लेते हुए, सैंपल साइज को लेते हुए इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। इसमें आते हैं, इज द इन्फ्लुएंस जनरलाइज, ठीक है, आगे आते हैं। मैं ये एग्जांपल जो बार बार कह रहा था, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे दूं वीडियो के साथ भी दूंगा। कहता है कंपनी वुड लाइक टू मेक अ स्टडी इन द क्वालिटी ऑफ द डिजिटल कैमरा इन इट मैन्युफैक्चर्ड, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी क्वालिटी का मेरे करना, भाई उनको किन से करेगा वो। देखिए जी, कंज्यूमर ऑफ डिजिटल कैमराज, ये तो होगी टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट, पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, इसका एलिमेंट्स इसको कहें। क्वालिटी ऑफ डिजिटल कैमरा जो है वो, सॉरी पैरामीटर्स है, क्वालिटी ऑफ डिजिटल कैमरा जो है वो हमारा पैरामीटर्स है। वो अब देखेंगे स्केल कौन सा 1 to 5 है, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी है, व्हाटएवर, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा, कस्टमर एलिमेंट्स मेरे ख्याल मिस कर गए इसमें, एलिमेंट्स क्या होगा जी, कस्टमर जो वो रिस्पोंडेंट होगा। अब सैंपलिंग फ्रेम क्या, डेटाबेस ऑफ स्टोर इन द डिजिटल कैमरा आर सोल्ड, ये यूजुअली कस्टमर्स, ये यूजुअली कस्टमर्स जो है, कस्टमर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट देम द वारंटी पर्पस, ठीक है। फिर ये सैंपलिंग मेथड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें हम स्ट्रेटिफाइड में कर दिया जी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी बताऊंगा। साइज ऑफ सैंपल, कितने लोग लेने हैं जी, एवरेज रिस्पोंडेंट वुड लाइक टू नो अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग।
अच्छा, इसमें ना कुछ एक वो है, मिस्टेक टू बी द कॉन्शियस ऑफ सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग बायसनेस। अभी जो मैंने लास्ट की भी स्लाइड में भी बताया, लास्ट की स्लाइड्स में भी बताई आपको कि जी बाज औकात क्या होता है जनाब, गलत सैंपल साइज सिलेक्ट कर लेते हैं या हम 22 भी हो जाते हैं खुद, और लेना सैंपल साइज तो 200 था, अब मेरे पास 200 नहीं पूरे हो रहे, तो मैं क्या करूं, बस 150 को कंसीडर कर दिया, तो बायसनेस है ना उसके साथ। Its chance and random variation in the variable that occurs when any sample is selected from the population. Sampling error is to be expected. ठीक है जी। Biasness, non-random differences. Generally the fault of the researcher, मतलब biasness इसमें researcher fault होता है। यहाँ पे जब हम sample size या different formula use कर रहे थे sampling error में, तो उस मतलब हमने गलत सैंपल साइज ले बैठे या गलत फार्मूला इंप्लीमेंट कर बैठे, जो उसका सैंपल साइज आया वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था टोटल पॉपुलेशन को, तो इट्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर ड्यू टू द स्टैटिकल टेक्निक, ड्यू टू द सैम्पलिंग फार्मूला। और इसमें जो है नॉन रैंडम डिफरेंसेस होते हैं, ये खुद खुद हम मतलब कि इसमें रिसर्चर्स की मिस्टेक्स होती है, जानबूझ के वो ये कर रहा होता है या अनजाने में भी कर रहा होता है या उसका नॉलेज कम हो रहा है, इस वजह से बायसनेस आ रहा होता है, सैंपल साइज कम ले पाते हो, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता। अच्छा जी, वो कहता है कंट्रोल करने के लिए इनको क्या करना, बी अवेयर ऑफ सोर्स ऑफ सैम्पलिंग बायसनेस एंड आइडेंटिफाई हाउ टू अवॉइड इट, decide whether the biasness is so severe that the result of the study will be the seriously affected. In the final report, document awareness of the biasness, rational proceeding. नहीं हो, पढ़ लेंगे वो। अच्छा जी, सैम्पलिंग डिजाइन में ना स्टेप्स हैं कुछ, वो देखते हैं जी। नंबर 1, स्टेज 1 क्या है जी? अच्छा, डिसाइड वेदर यू नीड अ सैंपल और वेदर इट इज पॉसिबल टू हैव द होल पॉपुलेशन। अगर छोटी पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो वो आप सारी पॉपुलेशन को ले लोगे, तो इट्स कॉल्ड सेंसस आल्सो। नंबर 1 ये है, ठीक है। अच्छा, स्टेज 2 है, मतलब मैं कहता हूं देखो जी, आपकी पॉपुलेशन का टोटल नंबर ही 300 है, तो आपको टोटल 300 सबकी सब ले लेना चाहिए, रेदर कि आप 10 या 20 ले, छोटी पॉपुलेशन है सबको ले ले। Stage 2, identify the population, its important feature, the sampling frame and its size। देखिए ना, सैम्पलिंग फ्रेम का मैंने बताया, उसका हमें अब एक आसान डेफिनेशन और भी बता देता हूं। सपोज हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स फर्म्स जो हैं पाकिस्तान में कितनी, या हम टेक्सटाइल्स की जो फैक्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट्स करती हैं, हमने जानना चाह रहे थे कि क्या कितना एक्सपोर्ट्स, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन कितनी है और कैसे कर रहे हैं, तो हमने एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल मिल ले ली। वो भी टेक्सटाइल मिल्स हैं जो एक्सपोर्ट्स नहीं करती, लेकिन मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स करती हैं हमने सिर्फ वही लिया। जब हमने उनको लिया, वो पॉपुलेशन तो हमारी वो होगी, टारगेट पॉपुलेशन वो होगी। देखिए, टेक्सटाइल मिल्स पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन हमने क्या जी, सिर्फ हमने एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज लेनी है, तो टारगेट पॉपुलेशन। उसके अंदर फर्दर हमने जाना है कि जी हमें उसका नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीजें मिल रही हैं, तो इट्स कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अच्छा, स्टेज 3 पे आते हैं जी। स्टेज 3 पे जब आते हैं जी, काइंड ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यू रिक्वायर, विच वेरिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मिक्स मेथड यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, इस बेसिस पे आप कर रहे होते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी, अगर नॉन है, नॉन पॉपुलेशन है तो आप प्रोबेबिलिटी लोगे। अननोन है मतलब नंबर ऑफ, आपका मैं कहता हूँ जी एक्सपोर्ट्स फर्म्स का, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल मिल्स की मैंने बताया, मेरे पास एक नंबर है जी ना, 1000 जो है ना, 1000 टेक्सटाइल मिल्स जो है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट्स करती हैं, तो 1000 नोन हो गया ना हमारा, हमें तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाएंगे। अगर मुझे पता ही नहीं है, मैं कहता हूँ जी मोस्टली ये ना मार्केटिंग में नहीं पता लगता, मतलब मैंने कहा जनाब सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर हमने करने, हमसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें एक्चुअल डेटाबेस नहीं हो रहा था, तो वो एक अननोन है ना, एक नंबर, एक्चुअल नंबर हमारे पास नहीं आ रहा था, तो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स वहां पे लगाते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिटेल में भी डिस्कस इंशाल्लाह करते हैं। स्टेज 4, इंश्योर द एक्सेस टू द सैंपल इज ग्रांटेड। हाँ जी, इफ नॉट वी प्रिपेयर टू मॉडिफाई द सैंपलिंग स्ट्रेटजी, ये भी देखना है कि भी अगर एक्सेस भी कर पाते हैं कि नहीं। अक्सर हम करते हैं जनाब, मैं कहता हूँ जी एम्बेसीज ऑफ पाकिस्तान, हम कहते हैं जनाब वी आर गोइंग टू मेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेसीज ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज। तो भाई वो तो 200 मुल्क हैं, 200 मुल्क में अगर हमारी एम्बेसीज हैं तो कैसे हम, मुश्किल हो जाएगा, हम एक्सेस हमारा मुश्किल है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था आपको। स्टेज 5,
Probability sampling identify the confidence level, confidence interval that you require. For non-probability sampling identify the people whom you require in the sample. ठीक है जी, इसके ऊपर calculate the next 6 में calculate the number required in the sample, allowing for the non-response, incomplete or the supply response, attritions, अच्छे sample mortality भी है. Stage 7 decide how to gain and the manage access and the contact. Stage 8 and the last stage be prepared to wait, adjust the data once collected. Determine the sample size. Next वाला चीज, नेक्स्ट जो है मेन चीज सैंपल साइज, जिसके ऊपर सारी हमारी बहस चल रही है कि जी सैंपल साइज हम ले लें कि वो राइट है, उसके अंदर एरर और बायसनेस ना आए. द सैंपल साइज इन्फ्लुएंसेस बोथ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सैंपल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा. Large sample are more likely to detect a difference between the different groups. Smaller group are more likely not to be representative. Representative भी ज्यादा भी ले ले तो में भी difference हो सकता है different groups में, लेकिन actual population को represent तो कर पा रहा होगा. Smaller जो है वो actual population को represent ही नहीं कर पा रहा होगा. तो ये है जी. ठीक है जी. Rules of thumb भी हैं, different formulas भी हैं, rule of thumb भी हैं. अगर आप formula use नहीं कर सकते, larger the population size, the smaller the percentage of the population required to get a representative sample. ठीक है, बहुत ज्यादा है, आप एक्चुअल एक ले लोगे, छोटा सैंपल साइज ले लोगे, तभी तो सैंपल साइज ले रहे होते हैं. अगर स्मॉल पॉपुलेशन तो पूरी पॉपुलेशन को ही हम ले सकते हैं फॉर द रिस्पोंडेंट. बड़ी है, हम उनको नहीं ले सकते जिसको पर टाइम एफर्ट एंड मनी लग रहा होगा, तो हम इसलिए उसमें से सैंपल ले सकते हैं. और सैंपल हमने एक्चुअल सैंपल लेना है जिसके अंदर वो उस टोटल पॉपुलेशन को रियल मीनिंग में रिप्रेजेंट कर रहा हो. अच्छा जी. द स्मॉलर सैंपल्स देयर इज अ लिटिल पॉइंट इन द सैंपलिंग सर्वे द एंटायर पॉपुलेशंस. ठीक है. इफ द पॉपुलेशन साइज इज अराउंड 500, गिव और टेक 100, 50% शुड बी सैंपल्ड. अगर आप, मैं कहता हूं जी 500, टोटल पॉपुलेशन का नंबर 500 है, तो ठीक है, उसमें से आप 50% लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, मतलब 250 ले लें. If the population size is around 1500, तो 20% of the sample size, उसका 20% से देख लो. अच्छा, beyond the certain point 5000 है जनाब population size almost, तो sample size 400 में भी adequate होगा. और वैसे normally एक और rule of thumb भी ये भी है कि 5000 से above जितनी भी है तो 400 से 500 sample size जो है ना वो adequate होता है. एडिक्वेट होता है कि आपको टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज वो कर ले. अच्छा जी. हाउ लार्ज मस्ट माय सैंपल बी. वाह जी वाह. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द रिसर्च पर्पस, क्वेश्चन डिजाइन, द पॉपुलेशन साइज, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, द लिटिल रिस्पॉन्स रेट, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, काइंड ऑफ वेरिएबल टू बी यूज्ड, कैटेगोरिकल, कंटीन्यूअस. इसकी हम एक नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए कैटेगोरिकल, कंटीन्यूअस क्या, स्टैटिकल टू बी यूज्ड, कुछ चीजें हैं. द नंबर ऑफ स्टाटा रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्लूडेड इन द स्टडी, वेरिएबिलिटी. हाँ, थंब ऑफ रूल ये भी है कि हम कहते हैं जनाब 5 वेरिएबल हैं तो 5 वेरिएबल को जी उसके एटम को से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सैंपल साइज निकल आएगा, या उतने एटम होने चाहिए. काइंड ऑफ सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल, अलाउंस टू बी मेड, द काइंड ऑफ रिसर्च दैट इज बीइंग अंडरटेकन भी है, क्वालिटेटिव है, फलाना है. अच्छा, इसमें ना सैंपल साइज में एक चीज बता दूं, क्वांटिटेटिव में तो हमें बता दिया ना कि पॉपुलेशन नोन होती है तो हम ले लेते हैं. इसमें अब सैंपल क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम ये करते हैं कि जी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं. 1 इंटरव्यू लिया, 2 इंटरव्यू लिए, 3 इंटरव्यू लिए, 5 इंटरव्यू लिए, 6 इंटरव्यू लिए, 10 12वें तक जब जाते हैं, अगर आपके रेपिटेशन आंसर आने लग गए, क्वेश्चन आपने तो सेम करने हैं. हाँ जी बताएं फॉर्म कैसी है, फलाना है, अब मुतमईन है. अब 10वें या 12वें इंटरव्यू पे गए तो वो रेपिटेशन आंसर आने लग गए, तो वो आपने वहीं तक रोक देना है. तो वो 11 12 जो है तो वो आपका सैंपल साइज होगा. अच्छा जी. सैंपल साइज, लार्ज सैंपल्स आर प्रेफरेबल व्हेन देयर आर मेनी वेरिएबल्स. अब ये देख लें क्यों बड़ा सैंपल साइज क्यों चाहिए. ओनली स्मॉल डिफरेंस और स्मॉल रिलेशनशिप आर एक्सपेक्टेड और द प्रेडिक्टेड. द सैंपल विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द सब ग्रुप. सैंपल इज हेट्रोजेनियस, मतलब कि हेट्रोजेनियस क्या है, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी रिलायबल मेजर्स. इसलिए इस कंडीशंस में जो ये 5 कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस में हम बड़ा सैंपल साइज लेते हैं.
ठीक है जी, इंश्योर अ सफिशिएंटली लार्ज सैंपल्स, इसमें भी अ लार्ज सैंपल डज नॉट गारंटी रिप्रेजेंटेटिव डिपेंड्स ऑन द सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, सैंपल साइज आल्सो डिपेंड्स ऑन हेटेरोजेनिटी एंड होमोजेनिटी, एक जैसी पॉपुलेशन, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखनी हो। अच्छा जी, सैंपल साइज डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द रिसर्च भी है, सैंपल साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये हमने पढ़ लिया मेरे ख्याल। ठीक है जी, सिलेक्ट द सैंपल साइज, a process by which the research attempt to ensure that the sample is representative of the populations। फिर एक दफा बार बार ये करता हूं, require identify the sampling method that will be the use। अच्छा जी, सैम्पलिंग एरर, अभी जो हमने वैसे पढ़ा, sampling error is the difference between the sample mean and the population mean due to the chance selection of individuals। ठीक है जी, sampling error reduce as the sample size increase, sample size of 25 usually yield a normal distribution of the mean average, average of sample, average of populations, इसमें जो डिफरेंस है सिंपल अल्फाज में वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। जैसे थंब ऑफ रूल था कि जी आपने 500 है तो 50% उसका ले लेंगे आप, 1500 है तो उसका 25% से उसका ले लेंगे, 5000 है एंड अबव है तो उसका 400 आप ले लोगे, 400 रिस्पॉन्सेज ले लोगे। ठीक है, सैम्पलिंग साइज डिपेंड्स ऑन द मार्जिन ऑफ एरर, ये ठीक है, स्टैटिकली भी बताया हुआ है कि मार्जिन कितना है। ठीक है, मीन और दोनों में डिफरेंस जो होगा, इसलिए वो कहते हैं मैक्सिमम। अच्छा, इसका कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे देखें आप, एक ये भी है, इसको अगर आप देख लें, वो कहता है जी एन मीन सैंपल, एन मीन ओ सॉरी एन मीन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखो, ये एन है पॉपुलेशन को और एस जो है, अच्छा 5% पे ये बता रहा है, 5% एरर पे, 5% एरर पे, और ये 1% एरर में बता रहा है। 1% एरर में क्या होगा, अगर 50 है तो 44%, तो मतलब तकरीबन सेंसिस ही हो गया। अच्छा 100 नंबर है पॉपुलेशन को 79 लेगो, इधर 5000 पे 300, देखो ना 57, या एक्चुअली राउंड अबाउट 5% पे, और इस पे आप हो देखें 1% पे इतना हमें लेना पड़ेगा। तो इसलिए नॉर्मली हम सोशल साइंसेज में हम ये वाली लेते हैं, 5% ही लेते होते हैं, 5% एरर लेते होते हैं। Representative of the sample, what is the being representative group variables, access to the sample, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसको आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर एक्सेस टू द सैंपल के एक्सेस है, पर्टिकुलर रियलिस्टिक है, हु इज गिव मेथड परमिशन, ये जर्नल जस्ट फॉर द थ्योरी। ठीक है जी, ये आपके लिए, हु आर द गेट कीपर्स, जाने नहीं देता आपको जी। अब जो तीसरी चीज थी हमारे पास, अब है जी उसकी स्ट्रेटेजीज। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, यहां पे मैंने बताया था शुरू में, एक दफा फिर दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखें, जब हम यहाँ पे आए थे रिसर्च डिजाइन में, हमने इसमें आए थे, एक मिनट सॉरी, हाँ वाई सॉरी, यहाँ पे स्टेप्स में देखे ना, टारगेट पॉपुलेशन को बताना है, पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट बताना है, सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में बताना है, अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। अब हम कहाँ पे हैं, कौन सी अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड या टेक्निक, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, फिर सैंपल साइज हमने पहले बता दिया, सैंपल साइज हमने ये बता दिया हुआ पहले, सैंपल साइज हमने पहले बता दिया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हम ये लें, ठीक है, सॉरी इसकी एडजस्टमेंट भी हम यहीं पे कर देते हैं, कोई बात, ठीक है, ठीक हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, ये देखा ना, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये देख लें, सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में मैंने बताया था, पॉपुलेशन नॉन होगी तो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स लगाएंगे। ठीक है जी, अननोन होगी तो हम जनाबे वाला नॉन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में अगर देखें तो 1 पे 1 इनकी डेफिनेशन भी बता दूंगा आपको। ये देखें, नॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रही है ना, ये वाली ऐसे, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल, और इसमें आ जाए, और भी काफी सारी हैं, सैंपल रेंडिंग है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, अदर सैम्पलिंग भी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको हम क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो
अभी हमें सेशन ये क्लोज होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आप हमें मुझे दोबारा ज्वाइन करें।